दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस की फरमाइश है कि मैं वो कलाम पढ़ूं जो नेट पर पढ़ा है, अल्लाह ही जाने कौन बशर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है? जी जी, सुनने के मूड में हो? बिल्कुल। दोनों हाथ हिलाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा दिल जमी के साथ सुनिएगा। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, वाह 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 वाह, क्या पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। नबी पर्दे में है, लेकिन हर गुनाहगार उम्मती को कुरान फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। बेशक बेशक। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, क्या कहने, वाह वाह। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क़ ऐसी फखरे अबू ज़र, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका जलवा सब में उजागर, चाह ले वो तो कोह बने जर, फिर भी बांधे पेट पे पत्थर। माली के कुल है, माली के कुल है, कच्चा घर है, माली के कुल है, कच्चा घर है। अल्लाह ही जाने कौन। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इश्क़ ऐसी फखरे अबू ज़र, उनका जलवा सब में उजागर, चाह ले वो तो कोह बने जर, फिर भी बांधे पेट पे पत्थर। माली के कुल है, माली के कुल है, कच्चा घर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कच्चा घर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना सुफियान रज़ा सुल्तानी साहब नाज़िम स्टेज, इनके हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। सुभान। सजदा बूतों से भी करवाए, कंकर से भी कलमा पढ़ाए, सजदा बूतों से भी करवाए, कंकर से भी कलमा पढ़ाए। डूबा हुआ
सूरज पलटाए, कोई हकीकत समझ न पाए। हैरत में हाँ, हैरत में हाँ, हैरत में बू बकर उमर है, हैरत में बू बकर उमर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। अल्लाह ही जाने कौन बशर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, क्या कहने बात। उंगली उठी तो टुकड़ कमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। उंगली उठी तो टुकड़ कमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। देख के उनका रूए मुनव्वर, क्या बात है, देख के उनका रूए मुनव्वर, दिल कह दे अल्लाहू अकबर। क्या बात है, वाह भाई वाह, सुभान देख के उनका रूए मुनव्वर, दिल कह दे अल्लाहू अकबर। सीना लम नश राह का मजहर, शक्ल बशर है नूर का पैकर। शाम है गेसू, शाम है गेसू, चेहरा सहर है। शाम है गेसू, चेहरा सहर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मज़हब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान देख अल्लाह। के उनका रूए मुनव्वर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल कह दे अल्लाहू अकबर। सीना लम नश राह का मजहर, शक्ल बशर है नूर का पैकर। शाम है गेसू, शाम है गेसू, चेहरा सहर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। शाम है गेसू, चेहरा सहर है। जाने कौन बशर है। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में बुलंद आवाज से हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। बाबाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आज की बज़्म बेटी की शादी के ताल्लुक से मुनक़िद। परवरदिगार आलम उस बेटी की जिंदगी में बहारे अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और वालिदैन को भी सुकून और इत्मीनान अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया, ताजदारे अंबिया, शमशुद्दुहा आका, बदरुद्दुजा आका, सय्यदिस सकलैन, नबील हरमैन, सुभान अल्लाह। हजरत आमना बीबी के दुलारे, किश्तिये उम्मत के खेवन हारे,
जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, बेटियों का दिल बड़ा नर्म और नाजुक होता है। सरकार ने फरमाया बेटियों का दिल बहुत नर्म और नाजुक दिल होता है, इसलिए बेटियों के दिलों को दुखाया ना करो। जो लोग बेटियों की कदर नहीं करते और जो ये समझते हैं कि बेटी मेरे सर पर बोझ है, वो यकीनन गलती पर हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के खिलाफ चल रहे हैं। सरकार ने फरमाया बेटियां तुम्हारे लिए जहमत नहीं है, रहमत है। बेशक बेशक, बेटियां तुम्हारे लिए रहमत। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर को रहमत के फरिश्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस घर वालों के लिए तमाम फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते हैं और दर्जात में बुलंदी की दुआएं करते हैं। बेशक ये मकाम है जिस घर में बेटी पैदा हो जाए। किसी भी हदीस में यह नहीं आया कि जिस घर में बेटा पैदा हो तो रब की रहमतों का नुज़ूल होता, लेकिन बेटी पैदा हो तो सरकार ने फरमाया उस घर को रहमत के फरिश्ते घेर लेते हैं और घर वालों के लिए दुआ करते हैं। ये आज इंसान की एक फितरत है। फितरी एतबार से इंसान ये समझता है कि बेटा पैदा होगा तो मेरे हालात अच्छे हो जाएं, आगे की फिक्र करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बेटों के मुकाबले पर बेटियां अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करती। हालांकि आप बेटी की शादी करें तो बेटी आपके वर्षे में से कुछ नहीं ले जाती। जमीन आपके बेटे पर रहेगी, मकान आपके बेटे के पास रहेगा, दुकान आपके बेटे के पास रहेगी, खेतों खलियान आपके बेटे के पास रहेगा, सब कुछ आपके बेटे के पास रहेगा। बेटी को जो तुमने जहेज में दे दिया है, बेटी तो वो लेकर के भी खुशी से चली जाएगी। बाप अगर घर में बीमार हो जाए तो बेटा आनाकानी करता है डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन बेटी को अगर ससुराल में पता चल जाए कि बाप बीमार हो गया है तो सब कुछ छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, ससुराल वालों को छोड़कर, शौहर की इजाजत लेकर और फौरन बाप की दहलीज पर आकर वहीं से आंसू बहाना शुरू कर देगी। रोती हुई आएगी, बाप के सरहाने बैठ जाएगी, बाप का सर दबाएगी, पैरों की मालिश करेगी। अब्बा तुम्हें क्या हो गया है? बाप तुम्हें क्या हो गया है? क्या बीमारी लाहिक हुई है? तुम्हें डॉक्टर ने क्या बताया है? रोती रहती है, आंसू खुश्क नहीं होते हैं और बाप के दिल की बात सुनने के लिए बेताब रहती है। कब मेरा बाप जबान खोले, कब मेरा बाप अपने दिल की बात कहे। अल्लाह अकबर। अगर बाप का हाथ उठ गया और सर पर पहुंच गया, बेटी परेशान ना होना, बेटी परेशान ना होना, मैं ठीक हो जाऊंगा। बेटी तुम खाना खा लो, पानी पी लो, तो बाद में पानी पीती है, खाना खाती है, पहले बाप के पास आकर उसके हालात से आगाह होना चाहिए। जो बेटियों की तमन्ना, बेटों की तमन्ना करते हैं वो गौर दे और तवज्जो करें। बेटे बेटियां रहमत हैं, जहमत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपको बता देना चाहता हूं ऐ लोगों, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आकाए करीम की बारगाह में एक शख्स आए जिनका नाम हजरत तहिया कल्बी है। साहबी रसूल सरकार की बारगाह में कदम रंजा हो गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे तशरीफ लाए वो मैं आपको बताए देता हूं। हजरत तहिया
दैया कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अल्लाहु अकबर। आप तशरीफ लाए तो इस हाल में लाए कि पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत ने एक रोज रास्ते पर जाते हुए हजरत दहिया कल्बी को देख लिया और देखने के बाद में मेरे आका ने दिल में सोचा और दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार आलम, ये कितना खूबसूरत नौजवान है, कितना हसीनो जमील नौजवान है। ऐ अल्लाह, मैं चाहता हूँ ये नौजवान तौबा करके इस्लाम में दाखिल हो जाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिल में अहद किया, दिल में इरादा किया। उधर देखा गया हजरत दाइया कल्बी इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे। औरतें छुप छुप करके अपने दरवाजों में से झांका करती थी, पर्दे की आड़ से इनको देखा करती थी। इतने हसीन और जमील खूबसूरत नौजवान। मेरे आका ने जब ये दुआ फरमाई, दिल में इरादा किया, तो देखा गया सुबह हुई, ये सहाबी रसूल मुस्तफा की बारगाह में आ गए। आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम, या हबीब अल्लाह, मुझे दीन इस्लाम के बारे में कुछ बताइएगा, मुझे तालीम दीजिएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन ये है, इस्लाम ये है। हजरत दैया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊं, मगर या रसूल अल्लाह, एक चीज है, एक वजह है जो मुझे दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं होने देती। मेरे आका ने फरमाया, दैया कल्बी, क्या बात है जो तुझे दामन इस्लाम में आने से रोकती है? या रसूल अल्लाह, बात ये है कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार था और हूँ सरदार। मैंने हजारों बच्चियों को जमीन में जिंदा दफन करवा दिया है। या रसूल अल्लाह, अगर मैं ईमान ले आया और अपनी बच्चियों को बचाया तो या रसूल अल्लाह, फिर लोग कहेंगे कि देखो दैया कल्बी ने हमारी बच्चियों को जमीन दोज करवा दिया है और अब इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गया। और या रसूल अल्लाह, अब ये तो फरमाइएगा कि मेरे ये गुनाह कैसे माफ होंगे? मेरे आका ने फरमाया, तुमने हजारों बच्चियों का कत्ल किया है, हजारों को दफन करवाया है। दैया कल्बी सुन लो, इस्लाम में आने के बाद में अल्लाह तुम्हारी तमाम खताओं को माफ फरमा देगा। ये अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, ये खता तो माफ हो जाएगी। अब आंखों में आंसू भरे हुए और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, एक बहुत बड़ी गलती है, शायद वो तुम्हारा रब माफ ना कर पाए। मेरे आका ने फरमाया, दैया कल्बी, बताओ क्या चीज है, क्या बात है? या रसूलल्लाह, मेरे घर पर चंद बेटियां हुई, तकरीबन 4 बेटियां मेरे घर पर पैदा हुई। या रसूलल्लाह, एक बेटी पैदा हुई, मैंने उसको दफन करवा दिया। दूसरी बेटी पैदा हुई, मैंने या रसूलल्लाह उसे भी दफन कर दिया। तीसरी बेटी पैदा हुई, या रसूलल्लाह, मैंने उसको भी जमीन में गाड़ दिया। मगर या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बीवी को हामिला छोड़ करके और कहीं सफर पर चला गया। मैं सफर पर गया, मैंने अपनी बीवी को यह बता दिया था, मेरी ज़ौजा मोहतरमा, मैं सफर से वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन लड़का पैदा हो तो तुम उसकी परवरिश कर लेना, और अगर लड़की पैदा हो तो मेरे आने का इंतजार ना करना, बल्कि उसको जिंदा जमीन में गड़वा देना। अब कई साल के बाद में ये सहाबी रसूल वापस, अब जब घर पर वापस हुए, घर आए तो घर आने के बाद में आपने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बच्ची आई और आकर के बच्ची ने दरवाजा खोला। और जब दरवाजा खोला तो ये हजरत दैया कल्बी कहने लगे कि तुम कौन हो? कहा, मैं इस मकान के मालिक की बेटी हूँ। बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, आप कौन है, कहां से आए हैं?
कहा मुझे नहीं जानती, कहा नहीं, कहा मैं इस मकान का मालिक हूँ। इतना सुनना था। बेटी ने बाप के दोनों हाथ पकड़ लिए, कभी आंखों पे लगा रही है, कभी होठों के जानिब ले जा रही है, कभी पैरों को चूम रही है। ऐ मेरे बाप तुम आ गए, ऐ मेरे वालिद तुम आ गए। मगर बाप है हाथों को झटक देता है, पैरों को एक तरफ बढ़ा लेता है। बाप आगे गुजरता चला गया। अल्लाह अल्लाह, हजरत दाइया कल्बी ये वाकया मुस्तफ़ा जान रहमत को सुना रहे हैं। मेरे आका की आंखें भी अश्कबार हो गई। मुस्तफ़ा जान रहमत रो रहे हैं, तमाम सहाबा भी आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत दाइया कल्बी है, आप झटक कर के बच्ची को और अंदर चले जाते हैं। अपनी बीवी से फरमाते हैं, ऐ बीवी ये तो बताओ, तुमसे मैंने कहा था लड़की पैदा हो तो उसको जमीन में गड़वा देना, लड़का पैदा हो तो उसको पाल लेना। मगर तुमने ये क्या जुल्म मुझ पर कर दिया है कि तुमने लड़की होने के बावजूद इसकी परवरिश की है। बीवी कहने लगी, शौहर परेशान न होना, मेरी मोहब्बत ने गवारा न किया, मैंने नहीं चाहा, मेरे दिल ने पसंद न किया कि मैं अपनी पेट से पैदा होने वाली बच्ची को जमीन में गाड़ दूं। अल्लाह अल्लाह, हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बीवी कहती है चलो ये अपने ननिहाल चली जाएगी, इसे छोड़ दो, इसकी तरफ तवज्जो ना दो। लेकिन बाप के ऊपर तो मजहब का भूत सवार था। उस वक्त लात उज़्ज़ा की कसमें खाए हुए था। अल्लाह अल्लाह, बाप फौरन आगे बढ़ा और कहने लगा, बेटी को मेरे हवाले करो और मैं इसको ले जा करके दफन करूंगा। हज़रात बेटी को ले गए, लेकर के जा रहे हैं। रास्ता काफी तवील होता चला जा रहा है। बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा बेटी मैं तुमको आज एक दावत में लेकर जा रहा हूं। बाप की उंगली पकड़े पकड़े ये नन्नी मुन्नी 7-8 साल की बच्ची चल रही है नन्ने नन्ने कदमों से। इसे नहीं पता है मेरा बाप कहाँ लेकर के जा रहा। जब आगे पहुंचे, कुछ दूर पहुंचे, पहुंचने के बाद में मिट्टी खोदना शुरू करी। कुदाल अपने कंधे से उतारी, मिट्टी खोदना शुरू, और मिट्टी खोदी। जब खोदते खोदते बाप की पेशानी पर पसीना आ गया तो बेटी फौरन उठ के दौड़ कर आई नन्हे नन्हे कदमों से, कहने लगी अब्बू जान रुक जाओ, तुम्हें पसीना आ रहा है, तुम्हें थकावट हो रही है। अब बच्ची ने अपना दामन लिया और लेने के बाद में बाप की पेशानी से पसीना साफ करती है। अल्लाह अकबर, कहती है अब्बू थोड़ी देर आराम कर लो, अब्बू बैठ जाओ, अब्बू आराम करो। लेकिन बाप है उसके सर पर तो जुनून सवार है, भूत सवार है। फौरन खुदाई शुरू कर दी, खोदता रहा बाप, यहाँ तक के काफी गहरा गड़ा खुद गया। बेटी कहने लगी अब्बू जान खोदने में परेशानी हो रही है, इसलिए लाओ। बेटी ने थोड़ी थोड़ी नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। जो मिट्टी नीचे बार बार गिर रही थी उस मिट्टी को बेटी ने हटाना शुरू कर दिया। लेकिन उस बच्ची को यह मालूम न था ये आज जो गड़ा खोदा जा रहा है ये किसी और के लिए नहीं खोदा जा रहा है, बल्कि ये मेरी मौत का सामान तैयार हो रहा। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं मैंने वो गड़ा खोदा, काफी गहरा खो गया, और फिर मैंने अपनी बच्ची को लिया और लेने के बाद में उस बच्ची को जमीन में जैसे ही उस गड्ढे में रखा, अल्लाह अकबर, वो बच्ची गड्ढे में फिट आ गई। और आप कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बच्ची पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। मेरी बच्ची पहले तो समझती रही कि मेरे बाप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मेरे वालिद मुझसे मजाक कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, लेकिन जब मेरा आधा जिस्म जमीन में गड़ गया
तो रोने लगी, कहने लगी बाबा ये क्या कर रहे हो? कहा मैं तुझको इसी गड्ढे में छोड़ कर जाऊंगा, मैं तुझे यहीं पर जिंदा दरगोर करके जाऊंगा। कहा नहीं बाबा मुझे माफ कर दो, ऐ बाबा आज के बाद मैं कोई फरमाइश भी तुमसे नहीं करूंगी, किसी तरह की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं करूंगी। अगर मैं तुमको बुरी लग रही हूं तो मुझे ननिहाल में छोड़ाओ, और अगर ये भी नहीं करते हो तुम अगर कहोगे जिंदगी में बेटी मुझसे कलाम ना करना तो ए बाप मैं तुमसे कभी बोलूंगी नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। वालिदे गिरामी मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा चलो तुम्हें दफन नहीं करना है तो बस यहीं तक रहने दो, यहाँ से आगे मेरे ऊपर मिट्टी न डालो। लेकिन ये जो है मिट्टी डालते चले जाते हैं, यहां तक के गले तक मिट्टी आ गई। जब गले तक मिट्टी आ गई तो वो बच्ची रोते हुए कहती है, ऐ मेरे जालिम बाबा सुनो, अभी आखिरी पैगंबर की आमद का इंतजार है, आखिरी पैगंबर तशरीफ लाएंगे और वो मुस्तफा जान रहमत जब मैदान कयामत में अल्लाह उसके रसूल के सामने मुझे पेश किया जाएगा तो ऐ बाबा मैं कहूंगी या रसूल अल्लाह ये वो मेरा बाप है जिसने बगैर किसी गुनाह के मुझको जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। ऐ बाप ये शिकायत मैं किसी और से नहीं करूंगी बल्कि आमना के लाल से ये शिकायत करूंगी। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये वाकया सुनाया जा रहा है। हजरत दहिया कल्बी खामोश हो गए और ऐसे हो गए जैसे इनके अंदर जान ही न रही हो। मुस्तफा जान रहमत फिर आंसू साफ करते हैं और फरमाते इस वाकये को फिर दोबारा सुनाओ। तो वो सहाबी फिर दोबारा उस वाकये को दोहराते हैं, फिर दोबारा सुना गया तो तिबारा में तमाम सहाबा कराम कहने लगे बस अब यही बस कर दो, अब ये वाकया सुना नहीं जाता है, ये वाकया अब सुनने की हम में ताब नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाढ़ी मुबारक को साफ फरमाया, अपने आंसुओं को साफ किया। ताजदार अंबिया ने इरशाद फरमाया, ऐ दहिया कल्बी सुन लो, अगर तुम ये इतना बड़ा गुनाह इस्लाम कबूल करने के बाद करते तो हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारी गलती को माफ न किया जाता। लेकिन जाओ, अल्लाह का फरमान है जो भी कोई गुनाह करने के बाद और इस्लाम कबूल कर ले, कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो काफिर, अगर इस्लाम कबूल कर ले तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर। बेटियों की ये शान है। लोग कहते हैं बेटी तो हमारे लिए आजाद है, लोग कहते हैं बेटियों की परवरिश, और इस जमाने में वजह भी है, लोगों की एक सोच भी है। लोग समझते हैं चूंकि जमाने के कम माशरा ही बिगड़ चुका है, लोग क्या कहते हैं, बोले यार जहेज का इंतजाम कहाँ से होगा, कहां से बच्ची को इतना माल दौलत देंगे। चूंकि आजकल हर आदमी चक्कर में है, चार पहिया गाड़ी कहां से मिलेगी, कहां से माल मिलेगा, कहां से दौलत मिलेगी, कहां से कैश मिलेगा, कहां से जो है प्रॉपर्टी मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। कुछ जाहिल गंवार तो ऐसे हैं कि उनका आलम यह है, उनकी नजर प्रॉपर्टी पर होती है, उनकी नजर माल पर नहीं होती है, उनकी नजर दीन पर नहीं होती है, बल्कि उनकी नजर दुनिया के माल पर होती है। मगर आओ आमना के लाल की हदीस मुलाहिदा फरमाओ। मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों दौलतमंद देखो, बच्ची हो तो दौलतमंद की देखो, मगर सुनो खूबसूरत भी देखो, हुस्नो जमाल भी देखो, और उसके अलावा तुम जो है हसब व नसब के एतबार से भी देखो, मगर इसमें सबसे बेहतर ये है कि तुम दीनदार बच्ची
दुखियों को देखो, दीन को सबसे ऊपर रखो। गरीब आदमी है, दीनदार है, आलिमा है, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया है, शराफत भी दी है, इज्जत भी दी है, मगर उसके बावजूद आदमी क्या कहता है, यार यहाँ से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, बोले यार कहीं और देखो। वैसे अगर इनसे पूछो ऐ लोगों, हाथ उठाओ कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, सारा मजमा हाथ उठाएगा, हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नामों से रिसालत पर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कहते हैं हम नबी के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। इनसे पूछो तो कहेगा कि 2 4 10 5 दुश्मनान इस्लाम को तो किससे तो निमटने की हम ताकत रखते हैं। इनका हाल ये है, इनसे पूछो दीन के बारे में क्या कहते हो, तो ये लोग कहते हैं कि अरे हम तो बहुत बड़े दीनदार हैं। मगर बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने नबी का दामन कैसे थामा है? नबी ने फरमाया अपने बेटियों की शादी में जहेज तलब ना करो, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत अदा करो। जो वर्षा इल्म मीरास के एतबार से जो वर्षा बच्ची को देने का हक है, वो वर्षा उस बच्ची को दिया। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हब इस्लाम, अज़मते कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर इल्म मीरास तो उठता चला गया जी। बहुत चंद मदरसे हैं जिनमें अब इल्म मीरास की पढ़ाई होती है। क्यों हजरत? खत्म ही हो गया। मेरे नबी ने फरमाया जब कयामत आएगी तो इल्म खुद ब खुद उठता चला जाएगा, इल्म मीरास तकरीबन खत्म, और रफ्ता रफ्ता कुछ मदरसों से इल्म मंतिक भी हटाया जा रहा है। ज्यादा किताबें नहीं, बोले बस 1 2 किताबें शुरुआत की पढ़ ली जाए।